नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। मेरा नाम बिरजू सिंह है। महागठबंधन से अलग होने के बाद जीतनराम मांझी से बहुत सारे क्यास लगाए जा रहे थे कि अब जीतनराम मांझी का अगला स्टेप क्या होगा। क्या जीतनराम मांझी एनडीए में जाएंगे, या जो विलय वाली खबरें चल रही थी कि हो सकता है तो जीतनराम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा जो है जेडीयू में विलय करेगी। और तीसरे फ्रंट के साथ जो बातचीत चल रही थी उसको लेकर बहुत सारे बातें हो रही थी कि हो सकता है 2020 के चुनाव में जीतनराम मांझी जो है तीसरे मोर्चे के साथ चुनावी मैदान में उतरेंगे, या मनाने की खबरें भी थी कि हो सकता है कि जो कुछ लोग मनाने में लगे हुए थे कि जीतनराम मांझी किसी बात को लेकर उठे हुए हो, उनको मनाने की कोशिश है कि मान जाए और फिर से महागठबंधन में आ जाए। बहरहाल ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन एनडीए में शामिल होने की बात को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही थी कि हो सकता है तो जीतनराम मांझी जो है आगामी चुनाव को लेकर एनडीए में शामिल हो सकते हैं। क्योंकि पिछले कई महीनों से देखा जाए जीतनराम मांझी की थोड़ा सा अब पीछे जाकर उनके बयानों पर थोड़ा सा देखें तो आपको लगेगा कि जिस तरीके से वो नीतीश कुमार की कार्यशैली को बेहतर बता रहे थे, अब तो उनके हृदय में बसने की बात भी कहने लगी है। क्योंकि बीते दिन नीतीश कुमार से मुलाकात की, और वो पहली मुलाकात नहीं थी, इधर हाल फिलहाल की बात की जाए तो दूसरी मुलाकात थी। कहा गया कि स्थानीय मुद्दे जो उनके क्षेत्र के मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर नीतीश कुमार से मुलाकात किया। बहरहाल लेकिन एक राजनेता दूसरे राजनेता से मिलता है, वो भी चुनाव के वक्त, तो बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। वो भी ऐसे लोग जो कुछ दिन पहले उनके विरोधाभास से इस्तेमाल करते थे, उनके विपक्ष में बैठे हैं। लेकिन अब जो खबर आ रही है कि एनडीए में शामिल होने को लेकर कि 2 सितंबर को जीतनराम मांझी जो है प्रेस वार्ता करेंगे और ये सारी चीज़ें स्पष्ट कर देंगे। देखिए 2 सितंबर की बात करें तो ये 30 अगस्त को ही होना था, लेकिन किसी कारणवश डेट जो अवधि ही जो बढ़ा दी गई और उसको 2 सितंबर कर दिया गया। अगर एनडीए की बात करें तो जेडीयू, एलजेपी और बीजेपी 3 दल हैं, और 2 सितंबर के बाद इसमें 4 दल हो जाएंगे। जहां एनडीए अगर बस सीट की बात की जाए तो एनडीए में पहले से ही सीट को लेकर घमासान है, और इस बात की चर्चा थी बिहार की राजनीति में कि जहां पहले से ही सीट को लेकर बहुत सारे विवाद है, आपसी मतभेद है, वहां जीतनराम मांझी को जगह मिल पाना संभव नहीं है। जीतनराम मांझी के पास एक ही विकल्प होगा कि वो अपनी पार्टी की विलय कर दे, या हो सकता है तो 4-5 सीटें उनको नीतीश कुमार दे दे। चूँकि पहले से ही ऐसा खबर आ रहा था कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में जीतनराम मांझी जो है अपनी पार्टी को विलय करने जा रहे हैं, और उसी में से 4-5 सीट मिलेगा, जिससे अपने परिवार को, अपने कार्यकर्ता, पार्टी के नेताओं को तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन 2-4-5 सीटें मिल जाएगी, ताकि इनके जो करीबी हैं, इनके परिवार में बेटा, दामाद, बेटी, ये लोग हैं, ये लोग चुनाव लड़ सकें। लेकिन अब जो है कहीं ना कहीं जीतनराम मांझी भी अपनी जो पत्ता है खोलते नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो लगातार असमंजस का विषय बने हुए थे बिहार के राजनीतिक में कि अब उनका अगला स्टेप क्या होगा। इस तरह के कयास लगाए थे कि क्या एनडीए में जाएंगे, कि क्या उनकी वापसी होगी, या तीसरे फ्रंट में जाएंगे, या पप्पू यादव। हालांकि बता दें आपको कि पिछले जब से 20 तारीख को वो प्रेस वार्ता करके उन्होंने साफ कर दिया कि जीतनराम मांझी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा एनडीए, माफ़ कीजिएगा, महागठबंधन के घटक दल नहीं है। उसके बाद से लगातार वीआईपी मुकेश सहनी, सन ऑफ मल्लाह, लगातार उनके कांटेक्ट में है। पप्पू यादव से बातचीत हो रही थी, तीसरे फ्रंट से बातचीत हो रही थी कि हो सकता है कि कोई अपने पाले में इनको कर ले। महागठबंधन के एक अंग है वीआईपी, उनसे बातचीत लगातार फ़ोन पे हो रही थी। मुकेश सहनी ने बाकायदा हमसे बातचीत करने के दरमियान इस बात का जिक्र किया कि हमारी बातचीत हो रही है, हो सकता है तो मान जाए, लेकिन शायद नहीं माने। तभी तो अब जो खबरें आ रही है कि अब खुले तौर पर वो एनडीए में जा रहे हैं। अगर सीट शेयरिंग की बात की जाए तो नीतीश कुमार, जहाँ चूँकि एनडीए में पहले से ही सीट को लेकर आपसी मतभेद है, चिराग पासवान अलग अपना रूठे हुए हैं सीटों को लेकर, बीजेपी जेडीयू में बातें अलग अलग सीटों को लेकर आ रही है। चूँकि सीटों का गणित भी पहले समझा दिया गया, 110 जो भी है 33, 110, 100 की बात कही गई, लेकिन इसको लेकर आपसी सहमति तीनों दल में नहीं थी। और अब अगर मांझी जी को लाया गया एनडीए में तो इनको सीट कहाँ से मिलेगा। लेकिन अब जो खबरें आ रही है कि मांझी जी आते हैं तो उनको जेडीयू अपने खेमे से जो उनके हिस्से में सीट जाएंगे, 100, 110 जो भी जाएंगे, उसमें से 9 से 12 सीट जो है मांझी जी को मिलेगा। तो 9 से 12 सीटें ये जेडीयू अपने खेमे से देगी, क्योंकि सीट को लेकर यहाँ पहले से ही विवाद आपस में हुआ है। तो ऐसे में एनडीए एक घटक दल तो होंगे, लेकिन सीट की बात होगी तो जेडीयू अपने खेमे से उनको संतुष्ट की जाएगी, करेगी।
देखिए ऐसी बात अगर होती है तो नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी की पहले भी कई बार मीटिंग हो चुकी है। हो सकता है कि सारे डील फिक्स हो गया हो और अंततः वो औपचारिक तौर पर ऐलान तो नहीं किए हैं, लेकिन औपचारिक तौर पर इन सभी बातों का और सवालों का जवाब जो है वो 2 तारीख को देंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि जीतन राम मांझी जो है एनडीए में जाना तय हो गया है। सीटों का समीकरण भी लगभग फिक्स हो चुका है, क्योंकि कहा जा रहा है कि एनडीए की तरफ से कि बीजेपी के बड़े नेताओं के दौरे से पहले यानी कि 30 तारीख से पहले जो है सीटों का समीकरण बैठा लिया जाएगा और उसी में अब जो है जीतन राम मांझी को कितने सीटें दी जाएंगी, जेडीयू को कितने सीटें देंगी। चूँकि जो अब खबरें आ रही है कि 9 से 12 सीट पर मांझी जी मान गए हैं। चूँकि वहाँ से भागे हैं तो सीटों को लेकर ही वहाँ से, चूँकि वहाँ संतोषजनक सीटें इनको नहीं मिल रही थी, हो सकता है कि 9 से 12 सीटें इनके संतोषजनक हो, अपना इसमें समीकरण ये बैठा लेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दे रहे हैं कि जीतन राम मांझी जो है एनडीए में 2 तारीख को एनडीए के घटक दल के तौर पे, चौथे घटक दल के तौर पे शामिल हो रहे हैं। तो बहरहाल ऐसे ही खबर के जुड़े हैं भारत लाइव के साथ। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।